नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सारा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबा हुआ है। राम भक्ति के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके लिए प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कथा शुरू करती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, आप इस कथा को पूरी सुने। जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध कर वापस अपने राज्य में लौटे थे तो इस खुशी में उन्होंने एक भोज का आयोजन किया था। इसी अवसर पर भगवान भोलेनाथ ने भी अपने भक्तों की परीक्षा लेने वहां ब्राह्मण के रूप में हाजिर हुए थे। ब्राह्मण रूप में भगवान भोलेनाथ भोजन करने बैठे तो सबसे पहले वहां भोजन की कमी हो गई थी। यह देख प्रभु श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण जी सभी को हैरानी हुई। लेकिन एक ब्राह्मण आयोजन से भूखा जाए तो यह किसी को रास नहीं आ रहा था। प्रभु श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहा, जाओ जाकर सीता को बुला के लाओ। जब माता सीता वहां आई और ब्राह्मण के वेश में बैठे भगवान भोलेनाथ का अभिनंदन किया, प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता माता को सारी बात बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता माता अब स्वयं भगवान भोलेनाथ को भोजन कराने उठ गई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हो गए। भोजन के बाद भोलेनाथ ने कहा कि ज़्यादा भोजन करने की वजह से वह खुद उठने में समर्थ नहीं है। कोई उन्हें उठाकर लेटा दे ताकि अब वह आराम कर सके। शिव जी की इस आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी आगे बढ़े, लेकिन वह महाबली हनुमान जो अब तक सब कुछ करते हुए आए थे, वह शिव रूप में ब्राह्मण को उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब लक्ष्मण जी सभी देवों का ध्यान करते हुए शिव जी को उठाकर लेटा देते हैं। तब ब्राह्मण श्री राम जी को अपनी सेवा का आज्ञा देते हैं और श्री राम जी सेवा में लग जाते हैं। कुछ देर में माता सीता जल का लोटा लेकर ब्राह्मण के पास आती हैं और ब्राह्मण आधा पानी पीकर कुछ पानी का कुल्ला माता सीता पर कर देते हैं। माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। यह कहते हुए माता सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी। तब महादेव अपनी असली रूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।